नंबर 3.1 को, जो कि है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट थ्योरी है क्योंकि इससे आपकी बेसिस बनेंगी और फिर उनके ऊपर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस कहती क्या है? सबसे पहले ये कहती हैं कि गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ टाइनी डिस्क्रीट पार्टिकल्स कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। ये एक बहुत इजी टू अंडरस्टैंड पॉइंट है कि गैसेस जो है वो मॉलिक्यूल से बनी होंगी। अगर मेरे पास एक कंटेनर में गैस है तो कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे। वेरी इजी। मॉलिक्यूल्स मूव इन रैंडमली इन स्ट्रेट लाइंस अंटिल दे कोलाइड। कहने का मकसद ये है कि अगर एक गैस का मॉलिक्यूल एक सरफेस से कोलाइड करेगा तो वो अपना पाथ चेंज कर लेगा। अगर वो कोलाइड नहीं करेगा तो वो अपने एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता रहेगा। थर्ड पॉइंट इज कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, उसमें ये दो कंडीशंस होती हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है और मोमेंटम भी कांस्टेंट है। ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन आपको फिर भी पता होनी चाहिए। प्रेशर इज अप्लाइड ड्यू टू कोलिजंस। प्रेशर जो है वो तब क्रिएट होगा गैसेस का जब वो अपनी कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगी। फिर ये बात आती है कि एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आप एक कंटेनर में गैस का टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी। ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड पॉइंट है। अब जो आगे दो हम पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं उनकी बेसिस पे हमारे पास बहुत सी थ्योरीज हैं और बहुत सी इक्वेशंस हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के ये जो दो पॉइंट्स हैं ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स हैं और इनको रेक्टिफाई किया गया, लेकिन फिर भी हम एक बेसिस बनाने के लिए इनको पढ़ लेते हैं। देयर आर नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। अब इसका मतलब यह है कि मेरे पास अगर एक गैस है किसी कंटेनर में, इन दोनों मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इन दोनों के दरमियान किसी किस्म की कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है। ये